मेघारोहण या रैप्चर की ऐसी घटना है जो एक चोरी के समान होगी। प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आएंगे और अपनी कलीसिया को, अपनी पूरी विश्व कलीसिया को, जो उसकी अमूल्य निधि है, इस संसार से उठाकर ले जाएंगे बादलों पर और उससे हवा में मिलेंगे। कई लोग की धारणाएं इस घटना के लिए अलग अलग हैं, मत भी अलग अलग हैं, लेकिन ये घटना अवश्य होगी। अब इस घटना के लिए कौन कौन लोग योग्य ठहरेंगे, कौन कौन लोग इसके साझी होंगे, ये एक प्रमुख बात है और इन बातों को जान लेना हम सबों को बहुत आवश्यक है। परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें इसको जान लेना अति आवश्यक है कि किस तरह की हमें योग्यता प्राप्त करनी है जिससे कि हम मेघारोहण में शामिल हो सकें। वचन के अनुसार से इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 26 से 27 आयत में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि उसको अर्थात कलीसिया को, अर्थात सच्चे विश्वासियों के विश्व समूह को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। 27वें आयत में लिखा हुआ है, और उसे एक तेजस्वी ग्लोरियस कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक हो, विदाउट स्पॉट, न झुर्री हो, विदाउट रिंकल्स, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र हो और निर्दोष हो। अब अगर हम उक्त आयतों के वर्णित कुछ शब्दों पर ध्यान दें तो शायद हम ये जानने पाएंगे कि हमें मेघारोहण में उठाए जाने के लिए किन योग्यताओं को प्राप्त करना है। सबसे पहली बात कि ऐसे विश्वासी जो वचन को पढ़ते हैं, गहराई से उसका अध्ययन करते हैं और उसकी आज्ञाओं, नियमों, विधियों का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और पवित्र आत्मा उनकी सहायता करता है वचन के भेदों को समझने के लिए, रहस्यों को समझने के लिए, और वो पाप से बचे रहते हैं। दूसरी बात यह है कि वो जल का बपतिस्मा आवश्यक है। जल के बपतिस्मा जो है वो यूहन्ना के समय से चला आ रहा है, और जो जल का बपतिस्मा है वो मन फिराव का बपतिस्मा है। अर्थात जब हम संसार से मन फिरा लेते हैं, संसार की वस्तुओं से मन फिरा लेते हैं और संसार की वस्तुओं की ओर हमारा ध्यान पूरी तरह केंद्रित नहीं रहता है, बल्कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलने का प्रयत्न करते हैं, उसकी आज्ञाओं, नियमों, विधियों का पालन करते रहते हैं, तभी हमारा जो जल का बपतिस्मा है वो सार्थक होता है। पतरस की पत्री में, पहली पतरस उसका 3रा अध्याय उसकी 21वें आयत में बपतिस्मा की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी हुई है। वहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, उस पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। शुद्ध विवेक हमें उसी समय प्राप्त होता है जब हमारे पाप, अपराध, अधर्म क्षमा हो जाते हैं और हमारा मन हमको एक बेदाग सा जीवन बताता रहता है और हमारा विवेक जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। हम ये जानते रहते हैं कि हम कोई पाप नहीं करते, अपराध नहीं करते, अधर्म नहीं करते, परमेश्वर के विरुद्ध नहीं चलते हैं। तब हमारा जो विवेक होता है वो शुद्ध हो जाता है, और वही शुद्ध विवेक हमें परमेश्वर के पास ले जाता है, उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट ले जाता है, और हमको प्रार्थनाएं करने, निवेदन करने आदि आदि के लिए हमको वो प्रेरित करता रहता है, और हम उस जीवन में बड़ी शांति, सुख का अनुभव करते रहते हैं। बपतिस्मा अगर कोई इस हिसाब से ले ले कि मुझे शादी करना है, मुझे नौकरी में जाना है, मुझे मसीही समाज में एंटर करना है, या मसीही समाज का हो जाना है, या मसीही हो जाना है, केवल इसलिए अगर हम बपतिस्मा ले रहे हैं तो ये बपतिस्मा सार्थक नहीं है। हमें परमेश्वर के वश में पूरा होना है,
यही बैप्टिज्म है। कोई भी कार्य हम बिना परमेश्वर की अनुमति के नहीं करते। कोई भी कार्य करने के पहले हम परमेश्वर की बिना आज्ञा के प्राप्त किए हम उन कार्यों को नहीं करते हैं। यही है परमेश्वर के वश में होना। अब देखिए, बपतिस्मा नूह के समय नूह के परिवार ने बपतिस्मा लिया था। इजरायलियों ने लाल समुद्र में बपतिस्मा लिया था, लेकिन वो लाल समुद्र में बपतिस्मा लेने के बावजूद भी उसमें जंगल में कितने लोग ढेर हो गए। तो अगर हम सही बपतिस्मा नहीं लेते हैं, परमेश्वर के वश में नहीं रहते हैं, तो ये हमारे लिए हानि का कारण हो सकता है। आपका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो डाकू प्रभु यीशु मसीह के साथ था और उसने कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। इस एक वाक्य में उसका बपतिस्मा था, उसका मन फिराव था, उसका प्रायश्चित था और वो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया था। ये है बपतिस्मा। उस डाकू ने कोई जल से बपतिस्मा नहीं लिया था, उसने मन से शुद्ध विवेक से बपतिस्मा लिया था। और ऐसा ही बपतिस्मा हम मसीहियों को मेघारोहण में के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पर बोलता है उस कलीसिया में कोई कलंक नहीं होगा। कलंक यानी स्पॉट। तो जब हम हमारे पाप अपराध अधर्म क्षमा हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के निर्दोष लहू में, तो हम एक निष्कलंक जीवन प्राप्त करते हैं और बेदाग हो जाते हैं। फिर एक जो सबसे प्रमुख बात है कि यहाँ पर कलीसिया के लिए लिखा हुआ है कि वो झुर्री रहित होगी। तो हमारी देहों में तो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते रहते हैं तो ये जो आत्मा होती है वो हमारी इस देह के ऊपर एक आवरण सा बनती जाती है। और ये जो हमारी समस्त देह रहती है, इसमें आत्मा का अनुपात बढ़ने लगता है। आत्मा के वशीभूत होकर हम पूरे जीवन को काटते हैं। तो ये जो देह है वो मात्र देखने के लिए होती है, लेकिन हम पूरी तरह से एक आत्मा का आवरण पहनते चले जाते हैं और इसी को यश का ओढ़ना बोला गया है, उद्धार के वस्त्र। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि एक व्यक्ति जो बिना वस्त्र के चला गया था, वो ये वस्त्र है आत्मा का, इसी की हमको चौकसी करना है। और जब हम इसकी चौकसी करेंगे तो निश्चित हम मेघारोहण में शामिल होने के योग्य ठहरेंगे। आजकल झुर्रियों से संबंधित चीज़ें हैं। आजकल प्रसाधनों में बहुत सी चीज़ें आई। लोग अपने देहों में झुर्रियों को मिटाने के लिए विभिन्न तरह के तरीके अपनाते रहते हैं। उन झुर्रियों से मतलब नहीं है। आपकी झुर्री उसी समय मिटेगी जब आप आत्मा के वस्त्र को धीरे धीरे धारण करते जाएंगे इस देह में। आप सबकी प्रभु सहायता करे, परमेश्वर सहायता करे। इन विशेषताओं का होना हमारे लिए आवश्यक है, तभी हम मेघारोहण में उठाए जाएंगे। धन्यवाद।